हम लोग पटना जाते हैं तो देखते हैं, सुनिएगा, मान लीजिए 2-4 घंटा कहीं रुकना है हमको, अब कोई आदमी से मिलना है या कहीं जाना है हमको, कोई काम है गांधी मैदान के पास या आसपास, या दुकान नहीं खुला, हम कहाँ करें, कहाँ वेट करें? बाहर में सबसे बढ़िया अगल बगल का एक शोरूम ढूंढिए कार का, कहीं का बढ़िया शोरूम में घुस जाइए। ट्रक, मिनी ट्रक का हो, कोई भी बेचता हो, जो ट्रॉलिया वाला बेचता है, जो नहीं उसको क्या बोलते हैं, पिकअप्पा, उसका भी अगर शोरूम है तो घुस जाइए। अब घुस के आराम से बैठिए पहले नंबर, और बैठ के आराम से कहिए कि सर हमको ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदना है। थोड़ा आप पहनावा उड़ावा से ठीक ठाक होने चाहिए, और आपके उम्र में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो पहले भगा देगा। अब इतनी को बुतरू जाएगा, कहेगा हमारा को खरीदना है गाड़ी, तो भागता है, भागता है। मैंने आपका उम्र ठीक ठाक हो। आप बड़े उम्र में जब जाएंगे, अभी तो आपको बाहर जाने का नौबते नहीं आएगा उतना, लेकिन जब बड़े जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो आप ये कर सकते हैं। जाइएगा, आराम से बैठिएगा, पूछिएगा गाड़ी कौन सा है, तो दिखाएगा मॉडल, इसका क्या प्राइस पड़ेगा। हाँ, झूठा मूठा फ़ोन निकाले, हाँ भैया, नहीं देख रहे हैं गाड़ी, देख रहे हो ये गाड़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, और बाकी पुराना गाड़ी है तो हम लोग हटा ही देंगे, वो बोला इसको रख के करना क्या है, नहीं, और उसको देख लेते हैं और ले लेंगे, इसी महीने में ले लेंगे। ना दे देगा, फाइनेंस का बात हो गया, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, फ़ोन नहीं हुआ बोले तब वो हाँ कर लेना है ना। ऐसे भी करके फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कहीं कि फ़ोन रिंग होने से आ जाए, पकड़ा जाओगे। चोरी करने के लिए, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। उसके बाद हाँ भैया, हाँ ना, ठीक है, हाँ आ जाएंगे भैया, मतलब उसको लगे कि सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, ऐसा नहीं कि अपने बोलने चल जाओ खाली। अगला भी बोल रहा है तो तुम वक्त दोगे ना, वो टाइमिंग, तो आराम से बोलिए, वो भी लगेगा भाई कि नहीं सही में खरीदने की बात हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। और तुरंत कहेगा पानी वानी नहीं है सर, पानी लेकर आएगा। कॉफ़ी लाए सर, हाँ लाइए कॉफ़ी। अरे थोड़ा 1 घंटा हमको रुकना भी था, एक आदमी और आ रहे हैं, देखेंगे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह का व्यवस्था हो जाता। स्नैक्स बोलते हैं नाश्ता का, तुरंत नाश्ता उस्ता भी लग दे देगा। चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल तुरंत लग देता है, तुरंत। और अगर आप खरीदने लगेंगे तो नाश्ता वास्ता भी ला के दे देगा आपको। खरीदने के आप उस ढंग का एक्टिंग कर लीजिए, तुरंत नाश्ता वास्ता आ गया। उसके बाद फॉर्म भराएगा, नंबर दे दीजिए, सब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो गया। उसके बाद सर आ रहे हैं कल परसों, कोटेशन दे दीजिए अपना, और हम लोग बैंक से फाइनेंस कराएंगे। नहीं हम जॉब में है, जो बोल दो हम फाइनेंस कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, हमको खाली कोटेशन दीजिए ना कितना गाड़ी है, हम व्यवस्था करके आते हैं कल परसों। बिल्कुल हाँ सर, और लंबा फेंक दीजिए, वहाँ से निकल जाइए। बिहान फ़ोन आएगा, सर गाड़ी लेना है सर, एक्चुअली क्या है ना, अभी तबीयत ख़राब है मेरी, बीमार पड़ गए हैं, आएंगे 4 दिन बाद सर। फिर उसके बाद 4 दिन बाद फ़ोन आएगा, सर आए नहीं सर, तो सर थोड़ा काम आ गया सर, नहीं आएंगे सर। फिर 4 दिन बाद फ़ोन आएगा, सर पापा बोले ये गाड़ी नहीं लेना, हम लोग दूसरी गाड़ी खरीद लिए हैं सर। अब बेचारा फ़ोन नहीं करेगा। देखो बात ऐसा काटो कि उसको बोलने का मौका भी मत दो। अब तुम कहोगे ना हम गाड़ी नहीं कर देंगे, तो मन कर जाएगा, तो बोलो ना सर प्लानिंग चेंज हो गया हम लोग का, गाड़ी कोई और ख़रीद लिए हैं। बोले कौन सा, कोई गाड़ी का नाम बता दीजिए, तो दिमाग भी रहना चाहिए थोड़ा सा। तो हम लोग जाते हैं पटना उठना, तो ये सब काम करते हैं ये सब। अब भाई टाइम नहीं, अब रुकना है, क्या करेंगे, तो कोनो शोरूम में घुस गए, आराम से बैठ गए, है ना। अब मेरे नाम पे सर्च करेगा तो एक गाड़ी और दिख जाएगा उसको, खाने का मतलब समझ जाएगा नहीं भाई गाड़ी वाला आदमी है, लेना है, एक्सचेंज करना है, कुछ बोल देंगे क्या। आराम से नाश्ता पानी कीजिए और निकल जाइए। बड़े मॉल, बड़े शहरों में याद ये हमेशा रखिएगा कि कभी भी, मैंने बहुत सारे कभी सिचुएशन आता है टॉयलेट जाने का, आदमी परेशान हो गया, कोई डरना भरना नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में बेधड़क घुस जाओ, किसी रेस्टोरेंट में, बड़ा रेस्टोरेंट देखो, बेधड़क घुसो, कहाँ टॉयलेट है सीधे जाइए, उसका यूज कीजिए, चलाइए। पानी बिल्कुल फ्री होता है पीने के लिए भी और टॉयलेट जाने के लिए। भारत के किसी भी पेट्रोल पंप पर आप जाइए और वहाँ आपको रोक नहीं सकता है वो। अगर ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और वैसा सिचुएशन हमारे पास आ गया, हमारे साथ महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, तो हम कहाँ अचानक जाएंगे रोड पर। तो वैसी स्थिति में आप पेट्रोल पंप का इस्तेमाल कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, और एकदम कोई बोलेगा भी नहीं। मॉल, अगर पटना में हम जा रहे हैं और मुझे टॉयलेट का अगर आभास हुआ, तो भैया हम कहाँ जाएंगे रोड पर, तो भैया देख रहे हैं आप पीएन सेंट्रल मॉल है, क्या है, ई मॉल है, या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट दिख रहा है, फट से ना घुसिए रेस्टोरेंट में, वहाँ देखिए कहाँ है वॉशरूम, कहाँ लिखा रहता है, फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड, थर्ड ग्राउंड, सब पे रहेगा। आप जाइए थर्ड फ्लोर पर और आराम से यूज कीजिए, वहाँ ठंडा पानी का लगा हुआ भी रहता है, पीने उने वाला भी, पीजिए, भरिए, चलाइए। तो आदमी यहाँ डरता है, हाँ तबड़कम जिए बोलते तब, अरे कुछ नहीं बोलेगा, वो जानबूझ करेगा। 1 लाख आदमी तो घुसता है, 1 लाख निकलता है।
अब वो जानता है कि आदमी आएगा यूज करेगा ही, तो ये सब चीज़ें जानिए। पेट्रोल पंप पर, किसी भी रेस्टोरेंट में और किसी भी मॉल में आप बिल्कुल पानी और टॉयलेट का प्रयोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रोक आपको सकता नहीं है। टाइम कितना बज रहा है देखिएगा, वो 2 बजा है पूरे। कहाँ तक हुआ? हाँ, बोला कि हम लोग एकदम जेन्युइन बायर लगना चाहिए, है ना, ऐसा। यहाँ तक पढ़ लिए, वी लीव दैट टू मी नानू काका सेड। बोला कि देखो वो सब मुझ पर छोड़ दो, नानू काका कहा, जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम केवल पूरी बात बतलाओ। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवर चौपट? बोला कि अच्छा ठीक है, गाड़ी तो वैसे ले लीजिएगा, ड्राइवरा कहाँ से लाइएगा? तो नानू काका कहा तुम, और क्या बनेगा, पूरे पहनाएंगे। नानू काका सेड ब्लेंडी, बोला बेशक तुम ही ड्राइवर बनेगा, दूसरा कोई थोड़ी ड्राइवर बनेगा, अभी ड्राइवर के पैसा देंगे हम। अब देखो उसने किया क्या, 75 तक पढ़ाते हैं, 74 तक बस। He took out his checkbook and wrote a check। उसने एक चेकबुक निकाला, और चेकबुक ने कहा, चेकबुक समझते हो, काटने वाला चेक निकाला, उसमें 1000 रुपया भर दिया। देखो कहानी ये बहुत पुरानी है, तो 1000 रुपये का महत्व आज का लाखों के बराबर हो सकता है क्या? कभी बोले ना 1 रुपये हम लोग 4 गुपचुप खाते थे, 4 जिलेबी मिलता था हमारा, 3 रुपये में 4 कचौड़ी, 4 जिलेबी और सब्जी भर दम, जितना खाना था खाइए। हमारे टाइम में जब 8वां 9वां पढ़ते थे, अब मिलेगा 3 रुपये में। तो समय का बात है, कहानी बहुत पुरानी है। तो 1000 का महत्व है। ही फोल्डेड इट नीटली, चेक को लिया और चेक को मोड़ लिया, 1000 रुपये उसमें लिख दिया और साइन भी चेक में मार दिया। और चेक 2 तरीके का होता है, याद रखिएगा। एक चेक को बेरर चेक कहते हैं। क्या चेक कहते हैं? बेरर। अरे देखिए, ये चेक एक हो गया और एक ये चेक हो गया। अगर चेक में ऐसे लकीर कर दिए और एक चेक ऐसे ही छोड़ दिए, दोनों में अंतर है। इस चेक को हम कहते हैं बेरर चेक। कोई भी आदमी अगर इसमें 50,000 रुपया तक का, 49,000 रुपया तक का, ज़्यादा नहीं, अब नियम चेंज कर दिया है कि एक आदमी अगर कैश लेना चाहेगा, तो अगर चेक में फल, जैसे मान लिया रोहित कुमार को हमको देना है, तो हम नाम लिख दिए, क्या चीज़, रोहित कुमार। कितना देना है? 49,000 देना है। यहाँ 10 खाता अपना मार दिए, सारा चीज़ कर दिए, और आदमी गया बैंक के पास, जिस बैंक का मेरा चेकबुक है, और वहाँ गया, वो देखेगा, मिलाएगा कि इसका खाता में पैसा है कि नहीं है, मिलाएगा पैसा है, और आपको आधार कार्ड चेक करेगा कि आप रोहित कुमार है कि नहीं है। आप दिखाइए खाली आधार कार्ड और आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने ये कर दिया तो इसको बोलते हैं अकाउंट पेई चेक। क्या बोलते हैं? अकाउंट पेई चेक। अब इस चेक को अगर आप बैंक में ले जाकर डायरेक्ट कहिएगा कि हमको पैसा दे दीजिए, तो वो चेक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर रोहित कुमार के नाम से ये चेक है, तो यहाँ पर चेक के पलट करके, चेक को पलट करके, नहीं चेक हो गया, इसके पलट करके अपना साइन करना होगा। रोहित कुमार को अपना क्या करना होगा? साइन करना होगा, समझ रहे हो ना। और साथ में एक फॉर्म लगाना होगा, उस फॉर्म में लिखना होगा कि ये इस चेक में 50,000 है, तो 50,000 रुपया रोहित कुमार अपना अकाउंट नंबर देगा, बस समझिएगा, और क्या नंबर होता है, IFSC कोड वगैरह देगा, सारा डिटेल लिखेगा। अब ये जो पैसा है ये सीधे कहाँ जाएगा? डायरेक्ट नहीं मिलेगा। दोनों चेक में यही अंतर है, इस चीज को भी जानिए कि अगर चेक ऐसे मिल गया तो वो बेरर चेक कहलाता है। कोई भी भंजा लेगा। रोहित कुमार अगर चेक हम फाड़ दिए, साइन कर दिए और रोहित कुमार के नाम से चेक काट दिए और मेरा चेक गिर गया, उसमें टिक नहीं मारा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अगर उठा लेगा और मेरे कंप्लेन करने से पहले, जैसे आपको गिर गया, आपको पता चल गया, तो आप बैंक को फ़ोन करके इतला करके बोल दीजिएगा फलना नंबर चेक नंबर इतना है, जिसको पेमेंट करने जाए तो नहीं देना, तो पेमेंट नहीं देगा। लेकिन आप नहीं ध्यान दिए, आपको पता नहीं चला कि गिर गया, कोई उठा लिया, कोई भी रोहित कुमार, दुनिया में बहुत रोहित कुमार है, वो अपना आधार कार्ड ले जाकर पैसा लेकर आ सकेगा, बौखते रह जाइए। लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर गिर भी गया और दूसरा रोहित कुमार भी अगर भंजा लेगा, तो ये पता चल जाएगा कि आखिर लिया किसने, नहीं अकाउंट में जाएगा तो पता चल जाएगा कौन लिया है। तो इस चेक को बोलते हैं अकाउंट पे चेक, इस बोलते हैं बेरर चेक। अब देखिएगा, तो उसने क्या किया, चेक को फोड़ा, मैंने चेक को मोड़ दिया, फोल्डेड किया और पॉकेट में रख दिया एक पुराने कोट में, अपने पुराने कोट में, और बोला कि रे तुम अपना धोबी को क्या करो, बुलाओ। बेचारा नानू काका का जो भगना था बोला कि ठीक है बुला सकते हैं। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। अंकल गेव हिम द कोट, टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम। और अंकल जो थे
वो चेक जो थे वो उसी में जैकेट में डालकर उसको दे दिए और बाहर ले जाकर उससे कुछ बातचीत किए, बोले जाओ, है ना, विद इन करा दे दिया। देन वी ड्रोव ओवर द शिखा ऑटो डीलर्स। ऑटो डीलर्स दुकान का नाम है जहाँ पर गाड़ी बिकती है। हम लोग वहाँ पर पहुँच गए शिखा ऑटो डीलर्स पर। एंड नानू काका आस्क ही कुडली ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। और नानू ने कहा कि हम कार की जांच करना चाहेंगे जो हमारे दिमाग में था। और वहाँ गए, उससे मिले, बोला कि भैया हमको कार और कुछ दिखा दीजिए। हालांकि देखो प्लान किया कि चेक डाला किस में, जैकेट में, और भेज दिया किसको, धोबी को। और धोबी को क्या किया, भेज दिया, और ये ने चलाया। देखो कितना बढ़िया प्लान किया। वी हैड बेयरली टॉकिंग टू दी मैनेजर। अभी हम लोग मैनेजर से बात ही कर रहे थे। वेन दी धोबी जो था दौड़ता हुआ आया इनटू द शॉप। दुकान में आया। नानू काका ओल्ड कैट एंड ओल्ड वन हैंड एंड हैंडिस द चेक विद द अदर। और हाथ में धोबी क्या कर रहा था, वो चेक को दिखाते हुए आ रहा था, दौड़ते हुए आ रहा था, है ना, लहरा रहा था चेक को। ओह देयर यू आर द पेंटेड। बोला आप यहां हैं। वह हकलाया, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स। देखिए आपने कोट में क्या छोड़ दिया है ना। मैंने वो अपनी अमीरी को दिखाना चाह रहा था। जब आदमी मैनेजर से भी बतियाइए रहा है, समझ रहे हो ने, सब प्लान था इसका, या वहाँ जाएंगे या तुम ओनेस चलाना, समझ रहे हो ने। अब प्लान कर लिया। ओनेस आया, दौड़ल आया, बोला सर आप तो तुम चेकवा छोड़ दिए इसमें सर, और चेकवा ऐसा चेकवा है कि बेरर चेक है ना, कोई भी भंजा लेगा सर। 1,000 का चेक आप ऐसे छोड़ देते हैं सर। तो कहता है ये छूट जाता है, कितना ध्यान दे इस चीज़ पे यार, क्या करें, हटाओ तो बात, चलो लो तुम बहुत बढ़िया काम करे, 50 रुपये जाओ खा काम जाओ। नहीं, मैनेजरों कहेगा भाई बड़ा अमीर आदमी है। स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। करा है कि एक पीले रंग की और सुंदर, गार्निश का मतलब सुंदर होता है, चमचमाती हुई होता है, एक स्पोर्ट्स कार हमारे आगे क्या हो गई, निकली। क्योंकि ये लोग गए थे एक नेता के घर पे, मिनिस्टर के घर पे, वहाँ से मुलाकात किए शायद, और वो सब क्या हो गए, बाहर आए। और बाहर आने के बाद वो गाड़ी में बैठे तो थोड़ा दूर आगे बढ़े तो इनके बगल से गाड़ी क्या हुई, गुजरी, निकली, ब्लैरिंग इट्स हॉर्न पूरा दबाते हुए जा रही थी। एंड क्या है, यूनिंटरप्टेड ब्लास्ट। उसके बाद हॉर्न ना रुकने वाला, लगातार बम धमाके की तरह, यानी एक बगल से जो गाड़ी गुजरी वो इतना कस के हॉर्न बजा रहा था। एकदम जैसे कभी कभी आप साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एकदम कोई बहुत से हॉर्न में चढ़ल रहेगा। चढ़ल इट मीन्स क्या, वो दबैले कैले पार करता है ना। कुछ लोग होते हैं हॉर्न दे दिए छोड़ दिए, कुछ लोग होता है, ये यंगस्टर में थोड़ा ज़्यादा होता है, जो युवा पीढ़ी के लोग होते हैं आजकल, तो उनको लगता है हॉर्न दो और निकल ले चलो, अब पूरा एकदम लहरिया कट मार ले जाता है ना। द यंग मैन एट व्हील, है ना, वेव्ड हिज हैंड एट मी। और जो बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरी तरफ अपना हाथ क्या किया, लहराया। मैंने जो लड़का बगल में गाड़ी लेकर गुजरा वो पूरा एकदम हॉर्न बजाते हुए गया और तेजी से गया और हाथ लहराते हुए गया। मतलब तुम मतलब क्या लूजर हो, फिल्मों में दिखाता है कि तुम पिछुआ गए, तुमको पीछे कर दिए, तो इस टाइप का कुछ किया बेचारा। और गाड़ी में कौन था, नानू काका था, और कौन था, उसका भगना था, है ना। अब देखिए पैराग्राफ 23 से, जब ऐसा कीजिएगा तो ऐसे लोगों को कोई अच्छा कहता है क्या, नहीं कहता है। तो कहा क्या, व्हाट इज रूड मैन, कितना बेकार आदमी है भाई, बहुत खत्म आदमी, देहात में ही बोलते हैं हम लोग, क्रूर आदमी, अशिष्ट आदमी है। कौन था वह, हु वाज दैट। तो बोला कि कॉल्ड रति राम वर्स इन दिस सेम मिनिस्ट्री एज माइन। करण लड़के का नाम रति राम है, जो लड़का भी गया गाड़ी लेकर उस लड़के का नाम क्या है, रति राम है। और जहां मैं काम करता हूं उसी में वो भी काम करता है, इसलिए जो हमको देखा तो हमको लहराते हुए गिरी और आगे निकला और हमको थोड़ा दिखाया अपने आप को। कर आई सी, बोला देयर वाज सम टॉक अबाउट द गोइंग ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत, है ना, अली। और ट्रेड कमिश्नर का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। करा व्यापार मंत्री कोई एक हैं जिनका नाम क्या है, हजरत बरकत अली। कुछ बात हुई थी, वाणिज्य उसी को बोलते हैं व्यापार को, के पास जाने की। यू नो, क्या आप जानते हैं, द एम्बेसडर, एम्बेसडर समझते हो किसको कहते हैं, एम्बेसडर, एम्बेसडर बोलते हैं राजदूत को। राजदूत का काम क्या होता है मालूम है, नहीं मालूम है। हर देश में, जैसे भारत है, जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रसिया है, कोई भी देश है, हर देश में दूतावास होता है और उस दूतावास में अलग अलग देश के राजदूत रहते हैं। जैसे अगर आप चाइना चले गए
अगर आप अमेरिका चले गए, आप इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर आपको कोई समस्या आ गई, तो वहाँ पर आपको मदद कौन करेगा? आपको इंडिया तक पहुँचाने में या आपकी कोई समस्या हुई तो कौन आपको मदद करेगा? तो वैसी स्थिति में हर देश अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग देशों में रखता है। तो भारत का भी राजदूत अलग अलग देशों में बहुत सारे लोग हैं, है ना, सब जगह दूतावास है, वहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, उस जगह जाइएगा, कोई दिक्कत आपको होता है तो आप इंडियन एम्बेसी उसको बोलते हैं और वहाँ आप मदद मांग सकते हैं। तो राजदूत उसी को कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, है ना। और कोई वहाँ समस्या होती है, कभी आप देखिए विदेश की फिल्मों को, जहाँ पर इंडिया के लोग फंस जाते हैं और वो देखिए इंडियन एम्बेसी में जाते हैं और वहाँ मदद मांगते हैं, वही राजदूत होता है। तो कह रहा है कि बट दे से इट इज ऑल ऑफ, लेकिन वो कहते हैं कि बात समाप्त हो, कुछ बात होने वाली थी लेकिन कहते हैं बात समाप्त हो गई है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने कहा केवल बातचीत के उद्देश्य से। Why don't you get sent out one of these foreign assignment? नानू काका कह रहा है, नानू काका ने पूछे तुम्हें किसी विदेश कार्य के लिए विदेश में क्यों नहीं भेजा जाता है? नानू काका बोले तुम भी तो एम्बेसी का एक पार्ट हो, पार्लियामेंट के पार्ट हो, वहां रहते हो, तो तुम भी कभी विदेश जाओ और विदेश से कुछ सीख कर आओ, कुछ काम करो, क्यों नहीं तुमको भेजता है? तो कहता है क्या, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज नॉट इन मिनिस्टर अंकल। कह रहा किसी भी विदेश कार्य पर भेजा जाना भी उतना ही कठिन कार्य है जितना किसी मंत्री से क्या करना है, साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है अंग्रेजी में इंटरव्यू। कह रहा इतना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को विदेश भेज दिया जाए, उसका बहुत नियम कानून होता है। आई सेड समवॉट अनकाइंडली, और इट टेक्स पुल, और थोड़ा क्रोध में कहा, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। और वो जो लड़का है वो विदेश इसलिए जाता है, जो अभी बगल में गया, जो लहराते हुए गाड़ी को गया, क्योंकि उसका बाबूजी जो है एक बहुत बड़ा मंत्री है, और मंत्री नहीं कहिए कि दिल्ली का वो पार्टी का क्या है, बॉस है। तो भैया जिसका पार्टी रहेगा तो आदमी तो उसी का विदेश में जाएगा, वही ज्यादा फायदा लेगा। हम लोग क्या, हम लोग मामूली आदमी, इसलिए हम लोग को उतना भेजता नहीं। यानी ये गाड़ी में बैठकर बातचीत चल रही है ना। 28 हो गया ना, 29 होगा। देखिएगा, नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, नानू काका एक झटके से पीछे बैठ गए। जैसे बात करते करते देखो आदमी ऐसे थोड़ा झुक जाता है, फिर हुआ नहीं चलो लद के बैठ जाओ, तो पीछे क्या हो गए, वो बैठ गए। What was that? बोले वह क्या था। What did you say? तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, कि वो सोहनलाल का बेटा है। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल वेल, बोला सोहनलाल रतिराम का बेटा, क्या बात है, अच्छा अच्छा। He leaned back, वो पीछे की ओर झुका, अपने सीट की ओर, stared me, और मेरी तरफ देखा, for a long time, और लंबे समय से हमको क्या किए, देखिए अभी वो पहुंचे बाकी है सब। वाह वाह, वो सब बाकी है नहीं। चल जल्दी बैठ। चलिए बातचीत में, कारण नाउ लेट मी सी, चलो मुझे देखने दो। यू हैव गॉट क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू, क्या तुम्हारे पास कॉलर वाला कुछ कोट वोट है, जोधपुरी कोट। गुड, एंड कैन यू टाई ए टर्बन, क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो। टर्बन का मतलब क्या होता है, पगड़ी। पगड़ी उगड़ी बांधने थोड़ा आदमी रॉयल लगता है ना, शादी भी हम देखते हो पगड़ी उगड़ी सब बांधता है। ऐसे अमूमन खाली वो सिख है जो पगड़ी बांधता है, ऐसे कोई पगड़ी बांधता नहीं है। करण वेल आई हैव टू पुट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, अच्छा मुझे उसे तुम पर बांधना है, यद्यपि मैं सिद्धस्त नहीं हूं। बोला कि अच्छा तुमको नहीं भी बांधना आता है पगड़ी, क्योंकि पगड़ी सब कोई बांध नहीं सकता है। यहां तक कि यहां में किसी भी व्यक्ति को अभी अगर कॉलर लगाने दे देंगे तो नहीं लगा पाओगे। ये टाई कॉलर टाई आता है किसी को लगाने, टाई लगाना भी वो कला है। टाई सबको नहीं लगाता है, टाई बुतरू को लगल मिलता है, खाली ऐसे घुसाएगा ऐसे कस लेगा, तो वो तो हो गया लगल। एक होता है आपको टाई बाजार में मिलता है, उसको लपेट कर मोड़ के फिर गोल बनाना है, इसके बाद गले में लेना है। ये सबको बस की बात नहीं है, जो रेगुलर करता है वही कर पाता है, सब नहीं कर पाता है ना। और टाई का प्रचलन हम लोग में नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है,
बिहार बोर्ड वाला आदमी है ना, यहाँ तो फटल पैंट पे पेवनो वगैरह चल रहा है, पैंट फट गया ऊपर से वो चिपका देता है, नहीं चिपका देता है। हालांकि अब नहीं पहनता है ऐसा बाल बुतरू। पहले के टाइम में हम लोग के टाइम में अगर जीन्स फट गया ना तो वहाँ एगो स्टिकर लगा देते थे हम लोग, अब पहन लेते थे। आज के बुतरू जीन्स फट जाएगा खराब हो गए, नहीं पहनो फटल के पहन ले ही। हाँ जींसवा तो फटल के आता है, वो तो ठीक है, अब तो ट्रेंड हो गया है कि फटल के पहन लो, है ना। पहले नहीं था ना, पहले क्या था वो सब नहीं था। अभी तो और आ गया नेरो जींस है, वो एकदम चुस्त टाइप का, वो सबसे बेकार लगता है नेरो। पैजामा भी लड़कियां पहनती है वैसा ही, बहुत सारी एकदम जो टाइट होता है पैर में क्या होता है सट जाता है, उसको चूड़ीदार भी कहते हैं ना वो। तो वो सब अच्छा, जिसको जो अच्छा लगता है पहनता है। तो कह रहा है मुझे बांधना नहीं आता, लेकिन चलो हम बांध देंगे। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सिम, चलो तुम कपड़े बदल लोगे तो हम लोग फिर उससे मिलने चलेंगे, क्योंकि मंत्री से मिलना था। बोला चलो किसी से मिल लेते हैं। अब देखो इसके पीछे की कहानी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, और ना इसमें किताब में आपको दिया हुआ है ना आप समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए एक कहानी इसमें आप जब को जोड़ेंगे तो आपको क्लियर होगा मामला। और कहानी जो हम जोड़ रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची घटना है। देखिएगा 30 नंबर पर अगर आप करा सी हूं, बोला किससे मिलेंगे, भगिनमा पूछा, बोला चलो सोहन लाल से मिल लेंगे, उसी से मिल लेंगे। बोला डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते हैं? बोला ऑफ कोर्स नॉट, बोला बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना। नानू काका ने कहा, बोला आई चेन इन जेधपुर कोर्ट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज। इसको पढ़ेंगे क्या चाहिए, ह्यूज। और ह्यूज का मतलब क्या होता है बताइए? ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा। कभी कभी आप सुनते होंगे आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, नहीं बोलता है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूज फैन। क्या बोलते हैं? ह्यूज फैन। तो एक बड़ा सा ऑरेंज, याद रखिएगा टर्बन जो बांधा है कैसा बांधा है? ऑरेंज बांधा है, ये उसका रंग है, इससे भी पूछ सकता है। ऑन माई हेड, मेरे माथे पर गोल टाइप का राउंड टाइप का वो मेरे पर बांध दिए, है ना। एक्ट एज दाउ यू वेयर माई ई आर एज सॉर्ट ऑफ एडीसी। और बोले क्या कि कोई भी पूछे तो बोल देना कि हम सर एडीसी हैं, नाम रख दिया कुछ भी एडीसी करके। अब बोलना हम एडीसी ईआर हैं, माने सर बहुत बड़े आदमी हैं और उसके हम पीए हैं या जो हैं। कोई पूछेगा तो आप जाकर, वो पूछेगा तो तुम बोल देना। ऐसा नहीं कि हाँ हम भागना है तो हम ये हैं तो वैल्यू नहीं मिलेगा। बाहर में क्या है, अब जितना बड़ा आवरा फैलाते हैं अपना, उतना आपको महत्व मिलता है। अगर पहले ही देखिए, आप पहले ही जाइएगा किसी व्यक्ति के पास और रोने लगिएगा हम गरीब हैं, बड़ी भगा यार माथा दर्द देगा, ये आएगा कुछ न कुछ मांगेगा, और तुम्हारा ये स्टेटस बना हुआ है कि नहीं ये आदमी ठीक है, ये आदमी अपने दम पर आता है, जाता है, खाता है, पीता है, ये आएगा तो मांगेगा नहीं, तो तुमको जगह मिलेगा बैठने के लिए, तुमको इज्जत मिलेगा बैठने के लिए, है ना। और तुम पहले ही भिखमंगा वाला रोल अगर कर लोगे तो फिर तुमको मिलने वाला जगह नहीं। लोग कटते हैं उससे, भाई क्या झूठो क्या रहना है, उसको है क्या। तो अपना एक एटीट्यूड बोलिए या फिर अपना एक जो आवरा बोलिए, या उसको बोलिए, उसको क्या बोलते हैं देहात में, क्या बोलते हो उसको, कुछ शब्द बोलते हैं ना अपना। अरे पहचान तो बड़ा प्रेम, बहुत अच्छा शब्द हो गया। देहात में उसको बोलते हैं क्रेज, तो अंग्रेजी हो गया। अरे भूल रहे हैं एक शब्द हम, अपना आडंबर, आडंबर भी बोल सकते हो उसको, और भी बोलते हैं भौकाल। देखो अपना एक भौकाल रखिए, है ना, बात समझे। चल रहे हैं तो है, हाँ हो है आदमी, तो वो भौकाल बना के रहिए। घर में नहीं है खाने के लिए, नहीं है, लेकिन चप्पल एडिडास का रखिए। क्या जूता मोजा फटा हुआ कौन देख रहा है? अक्सर लोग मोजा जूता फटा हुआ ही पहन लेते हैं ना। अंदर के कपड़े फटे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर टंच होना चाहिए, जो देखे कि हाँ ब्रांडेड आदमी है, समझ रहे हो। तो ये भौकाल टाइट करना होता है। तो आदमी को अपना भौकाल टाइट रखना चाहिए, वरना अगर आप पहले ही आपका अप्रियंस लो हो जाएगा तो फिर आपको लोग वेट नहीं देंगे, है ना। जहां जाइए मतलब नंबरी 5 नंबर दिखाइए, एकदम पूरा एकदम 2000 अगर चल रहा है तो अब तो बंद हो गया। अब दिखाइए 2000 जब बांटे रहे तब साइड से 100 रुपये देख के रोज काम करवा लीजिए।
लेकिन जब निकालिए तो 10 गड्डी निकालिए 2000 वाला, समझ रहे हो? तो देखेगा नहीं वो पैसा वाला आदमी है। मत खाओ, पैसा लेके चलो जेब में, खाली दिखाओ। आदमी देखो तुम्हारे पीछे रहेगा, आदमी तुम्हारे पीछे रहेगा। तुम निकालोगे फटल का 10 का गड्डी, 12 रुपया चिल्लर खोजोगे 1 रुपया। अब बाहर गए मान लिए जाए, सुन लो, अब हमको 10 रुपया कोई चीज मंगाना, बड़े बड़े लोग बैठे हुए, तो आदमी क्या करता है, सिक्का, जैसे हम यहाँ तो बोलते हैं, तो तुम लोग तो विद्यार्थी तो दे देते हैं 10-10 रुपये। बाहर गए तो सिक्का ढूंढेंगे, अरे लो 500 जाओ लेकर खुदरा। आदमी कहना है हो 5 रुपये चीज के लिए 500 रुपये दे दिया। तो इसको बोलते हैं अपना भौकाल बनाना, बात समझिएगा, है ना? ऐसे भौकाल बना कर आना है, तब आपको वेट मिलेगा। और एक चीज तुमको और सच्चाई बताते हैं, आपके पास साइकिल है कि नहीं? किसके पास साइकिल नहीं, बता दो। कोई एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास साइकिल नहीं हो, घर में हो चाहे यहाँ हो, मैंने आपके पास है ना? कोई है ऐसा जिसके पास नहीं है? साइकिल मांग के देखो किसी से, देगी कोई? हम तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं। मांगती हो तो कोई देता है? नहीं देता है। और साइकिल जिसके पास है वो मांग के देखो, साइकिल मिल जाएगा। जिसके पास मोटरसाइकिल है उधार उसी को मोटरसाइकिल मिलता है। और जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है ना, अब मांग लो जरा मोटरसाइकिल, तेरा रोजी है, कहीं काम पर देते ना, नहीं दबो। मेरे पास 4 व्हीलर है ना, अभी 4 को फोन करेंगे तो जानता है प्रेम सर के पास भी गाड़ी है, अच्छा जरूरत पड़ेगा तो हम भी ले सकते हैं, तो मिल ही जाएगा हमको, लोग दे देगा हमको, दे देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती है और हम किसी से मांगते हैं तो आदमी सीधे नकार देगा, ना ना न देंगे। आपके पास जो है वही चीज उधार में मिलेगी, नहीं है नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना? देखिएगा, एज सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ रिसीव्ड अस, सफेद पोशाक में एक सचिव ने हमारा स्वागत किया। चल गया सोहनलाल के घर पर, ये लोग कपड़ा पहना और निकल गया। showed us into a cool white room before we asked our business, very politely, और बड़ा प्रेम से एक ठंडे सफेद कमरे की ओर इशारा करने से पहले बड़ी नम्रता से हमारे कार्य के बारे में पूछा। गया सोहनलाल के घर पर इन लोग मिलने के लिए और पूछा कि क्या काम है, बोलिए। नेताजी से मिलना है तो कुछ काम से आए हो, ऐसे ही आ गए बस उठ के ना ना। तो ये लोग बोला अच्छा ठीक है बताते हैं। अब देखो आगे क्या बताया। यही होगा ना, ज्यादा बड़ा गली हो, कहाँ तक हो गया? 35, ठीक है, 36। देखिए, जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, बोले अभी अभी तो उतरवे किए, रुको नहीं यार, काहे को बता रहे हो, है ना? नानू काका ने समान ढंग से कहा ठीक है बता रहे, अरे रुको काहे बता रहे हो। I had come to Delhi for the जमींदार कन्वेंशन, rather अनऑफिशियल गैदरिंग, बोला मैं जमींदारों के सम्मेलन में दिल्ली आया था, बिल्कुल गैर सरकारी सम्मेलन है ये। बोला कि हम जमींदार घराने से हैं और जमींदारों का कुछ सम्मेलन हो रहा है, उसी में मैं आया था, सरकार को ये बात उतनी पता नहीं है और उस संदर्भ में हमको बात करनी है सर से। तो भाई जमींदारों की बात तो बड़ी बात हो गई, तो उसको लगा नहीं भाई चलो, क्या बोला कि झूठ भी कहीं कहीं आपको बड़ा काम करवा देता है। और इस कहानी को समझने के लिए अब एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक आदमी था जो कि रेखा का, बोलिए शायद रेखा ही थी, हाँ, बहुत बड़ा फैन था उसका, बहुत बड़ा, और ये सच्ची घटना है। और वो आदमी सिर्फ उसको प्लान था कि हमको रेखा से मिलना है, एक बार फोटो वोटो खिंचा लेना है, ठीक है। अब वो आदमी पहले के, अब ना मोबाइल हो गया हो, पहले के टाइम में जानकारी नहीं होता था कि कौन कहाँ है नहीं है। अब तो मोबाइल से बहुत कुछ जानकारी हो गया और आदमी जागरूक हो गया, समझ गया है, चल जाता है, लोकेशन सब ढूंढ लेता है। पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो उसको शौक होता है, शौक देखो वो ऐसा आप बताएंगे तो आप पागल हो जाइएगा। एक आदमी ऐसा है कि माधुरी दीक्षित का इतना बड़ा स्टार है कि माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर अपना पूरा होटल फ्री कर देता है और लाखों रुपए का खाना फ्री खिलवाता है। एक एक फैन, इतने ऐसे ऐसे फैन होते हैं, वो फैन अलग अलग होते हैं। तो उसी में एक फैन था कि हमको भैया रेखा से मिलना है, तो कोई उसको सोर्स से नहीं मिले, कोई सोर्स ना मिले,
तो कोई आदमी उसको सलाह दिया कि पैसा वाला आदमी था, बोला सलाह दिया कि आप फिल्म एगो बनाइए काहे रेखा को लेकर, 30 दिन 40 दिन 50 दिन रेखा रहिएगा, रोज मिलिएगा, रोज गपियाइएगा, रोज नया नया फोटो खिंचाइएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, कौन भाई कैसे कैसे फिल्म बनेगा? बोला ठीक है, फिल्म के लिए वो डायरेक्टर, पहले वो कहानीकार चाहिए, क्योंकि फिल्म बनाएगा कौन? डायरेक्टर। डायरेक्टर के पास होनी चाहिए क्या? एक स्टोरी। तो पहला एक बढ़िया स्टोरी राइटर ढूंढा जो मार्केट का था, जो बढ़िया मार्केट का होता है, जो बड़ी बड़ी फिल्में लिखता है, वो लोग आसानी से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनका नेम फेम तो है, लेकिन वो आज पब्लिकली क्या है लोग जानते नहीं है, इसलिए मिल जाता है। अब मिल गया, उसको कुछ पैसा दिया कि भाई कहानी तुम लिखो, कहानी लिखा गया, थोड़ा बहुत बन गया। अब वो कहा कि देखिए हम तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं हीरोइन के पास, एक डायरेक्टर रखिए और डायरेक्टर ही कहानी का नरेशन करेगा, हीरोइन को कहानी पसंद आएगा तब ना हाँ करेगी। बोला ठीक है। तो बोला कि ऐसा कीजिए, एगो डायरेक्टर को चलिए मिलवाते हैं। डायरेक्टर को मिलवाया, बोला इसको कुछ पैसा दीजिए, साइन करिएगा तभी ना आगे काम करेगा। ₹1,00,000 50,000 उस जमाने में जो देना था उसको दिया। वो बोला कि देखिए कम से कम कुछ पैसा लेकर चलिए, हो सके रेखा को कहानी पसंद आ गई तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसा तुरंत वहां दे दीजिएगा, न फिर बात बनेगा नहीं। तो बोला कितना देना है? बोला 2 लाख 1 लाख जो देना होगा दे दीजिएगा, जो भी उस समय का उसका रेट होगा उस हिसाब से। साइनिंग अमाउंट होता है एक तरह का बयाना कि आपने मेरा काम, मूर्ति खरीदने जाते हो बयाना देते ना देते हो, वैसे बयाना पड़ता है कि चलो इतना पैसा दे दिए, कुछ थोड़ा बहुत बुक हो गया वो काम। बोला ठीक है चलिए। नहीं, वो आदमी गया, रेखा आई, रेखा घर पर डायरेक्टर गया, डायरेक्टर कहानी सुना रहा है, ये आदमी खाली रेखा को देख रहा है। देख लिया, फोटो वोटो खिंचा लिया उस जमाने में। उसके बाद बोला कि कब शूटिंग करना है? बोला 15 दिन में कहानी मेरा और ओके हो जाएगा, और 15-20 दिन बाद आप पैसा रेडी रखिए, हम लोग शूटिंग 20 दिन 1 महीना में निकलेंगे। बोला ठीक है, जब निकलना है निकलिए। ही गया अपना गाँव या अपना बिजनेस करने, है ना। अब चला गया आदमी। अब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, ये भी नहीं किया। फिर उसको खोजवाया, पता किया। बोला देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हमको फिल्म विल्म कुछ बनाना है, मकसद हमारा सिर्फ था हमको रेखा को देखना था। और वो आदमी रेखा को देखने के चक्कर में 5-10 लाख उस जमाने में फूंक दिया। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे फैन होते हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में फैन की कमी है, कोई कोई फैन ऐसा होता है दिखता पूरा शरीर में गोदना उतना गोदा लेता है। आपको हमको कहिएगा तो गोदाएंगे, कहते ना बड़ा रे हम ना होगा भाई, लेकिन कुछ लोग करवा लेता है। तो उसकी अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी सोच होती है उन लोगों की। तो वैसे ही समझिए कि इसका भी एक शौक था कि मंत्री से मिलना है तो मिलना है। अब कैसे मिलना है? झूठ सच बोल के मिल के निकल जाना है। एक होता आदमी को शौक बन जाता है कि हमको ये करना है तो करना है, अब चाहे उसके लिए कुछ हो जाए। तो वैसे ही नानू काका जो थे वो निकलने के लिए निकले और बता दिए कि जमींदारों की तरफ से आए हैं। करा डू यू नो सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डे। और आपको पता है कि आज हम लोग उतना पॉपुलर नहीं है, जमींदार लोग उतना लोकप्रिय नहीं रहे हैं। VP हैज ऑल्सो सेंट ए केबल। VP नाम का कोई व्यक्ति बारे में बता रहा है कि उसने मुझे तार भेजा है, ही वांट्स टू सी मी। और VP किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले रहा है ना। जैसे बाहर जा रहे हैं और हम फोन से, हम ही अभी फोन करें, अभी आवे जब पर रहे 10 आदमी से, तुम लोग तो हमको जानते हो माले बढ़िया से, तो तुम लोग ठीक हो। लेकिन अभी हम मार्केट में नए 4 आदमी के पास रहे, और अगर मेरे बारे में पहली बार कोई जानता है ना तो एक बार थोड़ा सा शौक करता है। कल एक आदमी आया था जो छत पर गया था, तो वो लेकर आए थे, हमारे घर के बगल में पिंडू सर वो हैं, वो लेकर आए थे और मेरे बारे में इतना बता दिए तो आदमी पहले से मैंने मेरा भौकाल टाइट करके रख लेता आदमी, है ना। वो आदमी पहले से, क्या सर आप क्या आदमी है? बोला सर, मैंने पूरा बता दिया। जिसे पहली बार जाते हैं इतना बता देते हैं ना, जितना हम काम किए हुए, तो आदमी को लगता है बहुत बड़ा आदमी है। भले हम गरीब हैं क्यों, तो हमको पता है कितना माल पानी मेरे पास है, मतलब पैसा वो हमको पता है, लेकिन ये लोग पहले ही बड़ा आदमी हमको बना देता है। बोला प्रेम सर हैं, बड़ा आदमी कोचिंग चलाते हैं, गुंजन सिंह का तो दाया हाथ है ये, है ना। कमरान तमरान चितो तो ऐसे ही फोन करते रहते हैं दिन भर। कोई नेता रहे इनको डायरेक्टली जानता है, हीरो हीरोइन भी इनको पहचानता है ना। पूरा बता दिया आदमी, फिल्म भी निकाल कर दिखा दिया आदमी कि देखिए ये फिल्म है ना। ये देखिए प्रेम सर को कौन नहीं जानता है? वो आदमी बोले नहीं हो, बड़ा आदमी लगता है ना। अच्छा हम बाहर जाए ना, फोन आवे गुंजन सिंह लौट, उस पर क्या भैया की बाबू प्रेम ठीक है ना? और अरे बाप रे गुंजन सिंह बता रहे सर, पवन सिंह आ जाए तब तक ना भोपाल टाइट हो जाए, इन्हें कटे तो काजल रखवानी आ जाए। तो इसको बोलते हैं भोकाल टाइट करना। तो वही चीज है, समझ रहे हो ना। तो
कह रही है। तो ईवी बेचारा लंबा लंबा फेंक रहा है। अरे वीपी बार बार हमको बोल रहा है मिलने के लिए, हम मिल नहीं रहे हैं, आए मंत्री से मिलने के लिए। तो मंत्री जो आदमिया था वो कह रहा कौन आदमी है भाई, वीपी को जानता है, वीपी किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले रहा है ना, और डायरेक्ट कहे कि मोदी जी हमको कोई बुला रहे हैं, कोई ऐसा बोल दे तो नहीं सब करेगा। अब मोदी जी का कॉल आ जाए ओकरा पे, दिखा दे कि कॉल आ गया है मोदी जी का, तो बहुत बड़ी बात हो गई। नीतीश कुमार का फोन आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही लंबा लंबा ही फेंक रहा है और कह रहा है कि वो तो हमसे मिलना चाहता है, कह रहा है इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन, और कह रहा वाशिंगटन कहाँ, अमेरिका, हुआ नहीं रहा है टुमारो इंटिल, लेकिन कल से पहले वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहे हैं। आई थाउट आई माइट एज वेल एज सी लाला जी, मैंने सोचा कि पहले लाला जी से मिल लेते हैं, उसके बाद कुछ बतला दूंगा उनको। व्हाट अरेंजमेंट विद द जमींदार की हम लोगों ने क्या व्यवस्था किया है ना। वी मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, और कृषकों का वोट कैसे किसको जाएगा। हम लोग जमींदार फैमिली से, और जमींदार का मतलब क्या, जिसके पास बहुत सारा जमीन हो, ए लॉट ऑफ क्या लैंड, जिसके पास खूब जमीन हो उसी को क्या कहते हैं, जमींदार। और खूब जमीन रहेगा तो उसके पास किसान भी तो रहेगा, खेती करने वाला। तो हमारा वोट कैसे कहाँ जाएगा, इसीलिए उस संदर्भ में आपसे मिलने उलने के लिए हम आए हैं, और बोल बाल के वहां से सुना दिया। देखिएगा, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, नानू काका थोड़े उदास हो गए, एंड आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। और वो देख रहे थे कि बहुत ज्यादा इतने बोलने से भी प्रयास पूरा किए इंप्रेशन जमाने का, लेकिन इतने बोलने के बाद भी सचिव पर उतना प्रभाव छोड़ नहीं पा रहे थे। Who was just being polite, वो बिल्कुल शांत था, एकदम विनम्र था, प्लेइंग इट, वो एकदम विनम्र भाव से था और सही सही निभा रहा था। I shall have to see whether लाला जी is free, the secretary said, मुझे देखना होगा कि यदि लाला जी फुर्सत में हो, सचिव ने कहा। सचिव बोला कि देखिए ठीक है, आप जहां से भी आए हैं और देख लेते हैं, अगर लाला जी फ्री होंगे तभी ना को मिलवाएंगे। भाई ऐसे कैसे मिलवा देंगे, यानी अपने बातों से ज्यादा प्रभाव डाल नहीं पाया। ये कौन फील किया, आदमी फील किया, उसका भगिनमा राइटर। ही सेल्डम सीज विजिटर विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अब बोले कि देखिए कोई भी आदमी आ जाए, वो बिना किसी अपॉइंटमेंट से पहले किसी भी लोगों से मिलते जुलते नहीं है, और बड़े लोग हमेशा अपॉइंटमेंट से चलते हैं, क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है। रोज 10 आदमी से मिलना होता है, और अचानक एक ही दिन में 50 आदमी आ जाएगा तो किसी से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वो टाइम देते हैं, भैया फलना से फलना टाइम, फलना दिन आपका, और उस टाइम में सिर्फ उसी व्यक्ति से मिलते हैं। और जिस अगर जो बाद में आया तो 4 दिन बाद का नंबर उसका लगता है, 4 दिन बाद आइए, और एक के दिन 20 को आ जाएगा, 50 को आ जाएगा, तो ना इससे मिल पाएंगे ना उससे, इसलिए वो लोग सिस्टम में चलते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, बोला लाला जी बिल्कुल फ्री होंगे, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहर्रिड गरगल ऑफ द हुक्का, क्योंकि हम बगल वाले रूम से आवाज सुन रहे हैं, हुक्का हुक्का कुछ पी रहा है, उसकी आवाज सुन रहे हैं। एकदम लाला जी मुझे लग रहा है फ्री है, एंड वी कुड हियर हाउफुली सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। तब हमने सचिव को लाला जी से बातचीत करते सुना है। What day it today? नानू काका आज बोला आज कौन सा दिन है? I thought he was speaking in unusually loud voice Tuesday. I told him, और बोला नानू काका ने अपने भगना से पूछा करे आज कौन दिन है? तो बोला कि लगता है आज क्या है, तेज आवाज में बोला। लाउड वॉइस का मतलब क्या होता है, तेज आवाज। बोला आज क्या है, ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब बोला ओह, अब कस के बोलना शुरू कर दिया, सुना सुना के। क्या only Tuesday, and to think that on Sunday I was in Beirut amazing isn't, ओह मात्र मंगलवार, और सोचो रविवार को मैं बेरूत में था, कितना आश्चर्यजनक है। I slowed hard amazing agreed, मैं मुश्किल से निकला हूं वहां से, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ताकि जो बगल वाला रूम में कौन है, लाला है ना, उसके पास वो क्या करे, आवाज चला जाए। And if I had listened to Hazrat, I still be abroad. Old HB was just dying to drag me to the foreign minister. और यदि मैं हजरत की बात सुना होता तो मैं अभी तक बाहर ही होता। पुराना HB मर रहा था, मुझे विदेश मंत्री तक खींच ले जाने के लिए। बोला विदेश मंत्री हमको खींच के ले जा रहा था, और यहाँ आए कोई सुन नहीं रहा, पूरा चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहा है, बोल रहा है।
द स्टेडिंग गरगली ऑफ हुक्का इज द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। जब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा तो जो बगल में हुक्का आवाज चल रहा था उन लोग के पास आवाज पहुंचा तो रुक गया, शांत हो गया। बोला व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड, है ना, क्या कहा तुमने? आई हैडंट इवन ओपन्ड माई माउथ, मैंने अपना मुंह अभी तक खोला नहीं था। Why didn't I stay back, मैं क्यों नहीं रुका? You know how it was with HB the last time, तुम जानते हो कि पिछली बार HB के साथ क्या हुआ था? When he was in Geneva, जब वो कहा था, जिनेवा में था। Got me involved in the cotton talks, वो मुझे कपास वार्ता, कपास मतलब जो रुई जिससे बनता है उस संबंधित कोई काम से बोला शामिल कर लिया। बिसाइड फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर, और इसके बावजूद भी बॉम्बे से एसके मुझे बार बार तार क्या कर रहा था, भेज रहा था। बोला हमको तो विदेश मंत्री खोज रहा था, इधर रहते उधर रहते आज यहाँ आ गए और इसको कह रहा है कि फुर्सत नहीं है, और पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा। दैट वाज द मोमेंट, या वही क्षण था, लाला सोहन लाल रतिराम केम वाडलिंग आउट द इनर रूम विथ द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। उसी रूम से कौन निकला? सोहनलाल। आवाज सुना तो निकल गया भाई, अपने रूम से निकला डगमगाते हुए, थोड़ा लगता है पार्टी वार्टी चल रहा होगा, तो डगमगाते हुए सचिव के साथ निकला। एंड फ्रॉम देन एवरीथिंग वाज स्मूथड इन द सच्राइन कॉर्टेसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कंपेनर। कह रहा कि तब से हर चीज बिल्कुल सक्रीन की मिठास, सक्रीन समझते हो, सक्रीन नहीं मिलाता है पनिया वनिया में, बड़ी मीठा लगता है, करा उसकी मिठास की तरह घोल कर एक मजे हुए राजनीति की तरह बोलते रहे और शिष्टाचार प्रकट करते रहे। एज सुन एज इंट्रोड्यूसिंग वेयर ओवर, फिर थोड़ी बहुत परिचय हुआ, परिचय जब खत्म हुआ द सेक्रेटरी वाज सेंड बस्टरिंग ऑफ टू ऑर्डर, और सेक्रेटरी को बोला अरे तुम जाओ चाय पानी कुछ लेकर आओ, इतना बड़ा आदमी आया है, और निकल गया वो। क्या वो है वो पूरा 84। चलिए कोई बात नहीं, देखो दे स्पेयर्ड गार्डली अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स दे द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। बोले वे लोग जमींदार वोट मौसम आदि की बातचीत तब तक करते रहे जब तक मुख्य मुद्दा नहीं आ गया। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, बोला मैंने सुना, सोहनलाल बोला कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। तो सोहनलाल सेठ, सोहनलाल बोला विद एन इंटीग्रेटिंग ग्रीन, बहुत अच्छी तरह से सोहनलाल ने चापलूसी भरे शब्दों में कहा। बोला ओ ओल्ड एचबी, बोला ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो, कह रहा एचबी को कैसे आप जानते हैं? तो कह रहा एक्चुअली वी आर दी स्कूल टुगेदर ऑलवेज रिगार्डेड मी एज द सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। कह रहा वास्तव में हम लोग स्कूल में एक के साथ पढ़ते थे और वो तो हमको बड़ा भाई नियर मानता है ना, आओ बोल दिया। कह रहा रीटचिंग रियली इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, और कह रहा है शायद कोई ऐसा डिसीजन होता है जो बिना मुझसे पूछे लेता हो, यानी बिना मुझसे पूछे कोई बड़ा डिसीजन वो लेता नहीं, पूरा बोल रहा है वो। एम्बेसी, जब प्रधानमंत्री ने राजदूत का पद दिया है ना, The when the PM offered him, जब उसको प्रधानमंत्री ने क्या इसका पद दिया, राजदूत का। Who do you think had made up HB mind for him? क्या आप जानते हैं कि HB को मानसिक रूप से किसने तैयार किया? तो बोला यू, आपने? बोला हाँ, तब हम ही भेजे पूरा एकदम अपना अपना। बोला that's right, good good old HB। फिर हंसने लगा, हा हा करके लाफ्ट सोहनलाल नाउ शोइंग ऑल हिज पैनेस्टेड, और चूंकि वो पान उन खाया हुआ था तो दांत में वो थोड़ा दिख रहा था, खाने के बाद लग जाता है दांत में, दिख रहा था, हंस रहा था। इन केस दैट केस इट इज लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, और बोला कि अरे ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपके जैसा आदमी हमारे घर पहुंचे, तो मेरे लिए अच्छी बात है, वेरी लकी, बहुत मैं भाग्यशाली आदमी हूँ। Because my son he is in a balanced ministry here, क्योंकि मेरा बेटा भी मिनिस्ट्री में है। He was going to trade commissioner to हजरत बरकत अली, और वो उसी के पास जा रहा है, किसके पास? हजरत बरकत अली के पास जा रहा है। But you know how they are wills with him, लेकिन आप जानते हैं कि किस चक्कर में है। करा someone seems to have poison
द इन्वेस्टर्स माइंड अबाउट माई, लेकिन किसी ने मेरे पुत्र के खिलाफ में कोई जाकर ऐसा बोल दिया है उल्टा पुल्टा कि मेरे पुत्र के वो खिलाफ हो गए हैं, हमारा बेटा वो जो जाने वाला है तो उतना उसको वैल्यू मिलेगा नहीं, इसलिए अब देखो अपना काम करवाएगा ही। गया था मिलने कौन, नानू काका, और नानू काका इतना फेंक दिया कि मंत्री इससे काम अब आराम को कर दो नहीं। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका ने किसी और व्याख्या से मना कर दिया। That should be quite simple, he announced, वह एक साधारण बात है, उन्होंने घोषणा किया I shall write tell HB to do it, और बोला कि हम ठीक है टेंशन नहीं लीजिए, हम लेटर लिख देंगे, आपका बेटा का काम हो जाएगा। डोंट थैंक मी, और हमको धन्यवाद मत दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई, आखिरकार हम लोग जमींदार हैं, हम लोग जनता की नजरों में रहने वाले हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, और एक दूसरे के लिए हम लोग काम करते हैं। और फिर हंसा, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, और एक अच्छा कार्य दूसरे का क्या करता है, मार्ग खोलता है, इसलिए हम सबको एक अच्छा कार्य करना चाहिए। और बोल दिया कि हम तुम्हारा बेटा के लिए खत लिख देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। और देखो नानू काका तो भैया चुकौटी सूंघते थे न। नानू काका ओपन ही सिल्वर स्नफ बॉक्स टुक ए पिन, नानू काका अपना चांदी का डिबिया खोला और एक चुटकी निकालकर सूंघे। एंड देन फ्लिकिंग हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा में पोंछ लिया। मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और वो एक चर्चा उठाए किसका, कल्याण मंत्री का। सोहन लाल के पास गए और बोले क्या कि कल्याण मंत्री के बारे में हमको मिलना था, आपसे परिचय है तो जरा हमको मिलवा दीजिएगा। चर्चा उठाया किसका, वेलफेयर मिनिस्टर का। बोला ठीक है। अब देखो, द फिक्स्ड ग्रेन ऑन सोहन लाल फेस वेनिस्ड, सोहन लाल के चेहरे पर जो खुशी थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। किसका नाम लेने से, वेलफेयर मिनिस्टर के नाम लेने से। करा ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, वो तो आपका दोस्त है। नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली, नानू काका ने स्वीकार किया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रहो, आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। सोहनलाल सेड रिवील्ड, सोहनलाल ने कहा, राहत की सांस ली। सो ग्लैड दैट मैन सच इन ग्रेटिट्यूड, जब ही जैसे ही बोला कौन, नानू काका, कि भैया वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कुछ है मालूम या कुछ बात उठाया, तो इधर से तुरंत पूछ दिया कौन, वही सोहनलाल कि आपका दोस्त है क्या। बोला ना मेरा कोई दोस्त नहीं। बोला बहुत बहुत खुशी हुआ हमको, वो आपका दोस्त नहीं है, वो एक नंबर के जो है मौका परस्त आदमी है, वही होता है इनग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञ आदमी है, जो उपकार को भूल जाता है ना, कि आपको मदद किया और आप मेरा उपकार को भूल गए, तो क्या हो गया, कृतज्ञ आदमी कहलाता है। वो एक नंबर का कृतज्ञ आदमी है। एकदम अच्छा हुआ कि आपका दोस्ती उससे नहीं है। तो बोला हुआ क्या भाई, बोला कि देखिए दैट मैन, उस आदमी को, सच गेव ही में टिकट, वो आदमी को टिकट हम दिए चुनाव लड़ने के लिए। हम बॉस हैं पार्टी में, हम बोले कि चलो तुम भी लड़ दो भाई, जीत जा चुनाव, टिकट दे दिए। हेल्ड हिम इन एवरी वे, और हर तरीके से उसको क्या किए, मदद किए। एंड व्हाट आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मैं क्या चाहा, कुछ नहीं। क्या चाहा भैया, इट टर्न आउट दैट मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, एक टाइम में हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, है ना। करा वेयर नाउ एट डैगर्स डाउन, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, शत्रु हैं। Since last year when the minister had refused to consider a proposal of his daughter to marry लालाजी's son, लालाजी बोला सोहनलाल, कह रहे मेरा बेटा था, उसकी वो बेटी थी, तो सोचे दोनों का ब्याह करवा देते हैं। तो बोला ना हम तो बेटा जरा ब्याह नहीं करवाएंगे। बोला बताओ, उसको रोजी रामा कुछ था नहीं, उसको हम टिकट दिलवाएं, उसको हम चुनाव जितवाएं, और वो हम अपना बेटा से विवाह भी करवा रहे उसकी बेटी का, उसके बाद वो हमको मना कर दिया, इसीलिए दोस्ती दोनों में क्या हो गया, टूट गया। बोला कि जिसको हम इतना मदद करेंगे और बेटी का विवाह भी मांग रहे हैं अपना बेटा से, हम भी क्या मामूली आदमी थोड़ी है, लेकिन वो मना कर दिया, इस बात से दोनों में दोस्ती क्या हो गया, खत्म हो गया। He wants a prince, और कहता क्या है कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे से करेंगे, राजकुमार से करेंगे। सोहनलाल, और राजकुमार चाहता है, सोहनलाल चुपचाप रहा। व्हाट ए प्रिंस, राजकुमार क्या है, दिस डेज, इन दिनों में राजकुमार मिलते कहाँ है। कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट, राज की बात आपसे कहता हूं कि मंत्री ने आज अपना घर क्या है लाया है,
आई हैड बी सरप्राइज इफ ही बी गिवन टू टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। अब मुझे आश्चर्य होगी कि अगले चुनाव में उसे टिकट मिल जाए। अब देख लेते हैं कि अगला चुनाव में उसको टिकट कौन देता है। मेरा बेटा से शादी मना कर दिया है ना, अब बेटी के लिए खोज रहा है राजकुमार ने, हम देखते हैं कौन। वेरी सरप्राइज, ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वांट टू प्रिंस, और मेरे बेटा को रिफ्यूज करके कहता है, ठुकरा दिया। टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना। और राजकुमार खोजता है व्हाट इवन मोर फन, इससे ज्यादा और मजे की बात क्या होगी। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, और मुझे मालूम है कि अभी तक उनके बीच की कुंडली का आदान प्रदान नहीं हुआ। बोला है कि वो खोज गया है अपना बेटी के लिए जो होता है प्रिंस, लेकिन अभी कुंडली लास्ट में मैच होता है ना, 36 के 36 गुण मिलाया जाता है। कई गुण होता है? 38 गुण, 36 गुण। ब्याह होगा तो कुंडली मिलाएगा। अब पंडित जी क्या करते हैं, नहीं मिलता है तो फिर मिला देता है, बैठा देते इन्हें से जो है घटाव करके। अब एक राम कोई कोई रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मांगलिक। मांगलिक समझते हो? समझते हो? मांगलिक एक कुछ होता है, मांगलिक आदमी डायरेक्ट शादी नहीं कर सकता है। मांगलिक जो लड़का और लड़की होते हैं, सबसे पहले उसको गाछ से जाके ब्याह करे पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर मांगलिक लड़का या लड़की एक दूसरे से विवाह कर लेंगे, हाँ दोनों मांगलिक है तब तो ठीक है। एगो मांगलिक है, एगो बिना मांगलिक के है ना, तो समझिए कि ओकरा में कोई मर सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए मांगलिक जो लड़के और लड़कियां होते हैं, सबसे पहला उसका गाछ वृक्ष से किसी से विवाह करा दिया जाता है। लड़की उड़की है तो ओकरो गाछ से विवाह करा दिया जाता है ना। ओकर बाद मैंने नाम के पूरा गांव के देखा नहीं करता है। जगह घर में मांगलिक होते बतैते कोई कौन बतबो है, ये सब चीज बतेबे नहीं करता है कोई। वो चुपचाप अपना करके निकल जाएगा अपना, समझिए ना। अब बतेबो नहीं करेगा अगला भी मांगलिक है कि क्या है। देखो मांगलिक कौन था, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। तो तुम उसका शादी का पूरा जीवनी पढ़ो तो अभिषेक बच्चन मांगलिक थी, या शायद अभिषेक बच्चन मांगलिक था या ऐश्वर्या, कोई एक मांगलिक दोनों में थे। तो वो लोग दोनों में कोई एक आदमी पहले पेड़ से शादी किया, उसके बाद शादी किया एक दूसरे से, है ना। ये नियम है मांगलिक का। नहीं तो पूछना अपना घर में मम्मी पापा से कि मांगलिक क्या होता है, बता देगा। अभी तो 2-4 साल बाद ब्याह का दौर रहबे करेगा, आप लोग को समझ में आएगा क्या। देखिए बोला कि अभी दोनों का कुंडली उंडली मिला नहीं है, लेकिन राजकुमार तर गया है। अब इसका दिमाग काम कर गया। किसका? नानू का। वो कुंडली मिलाएगा कौन? कुंडली मिलाएगा तो बहुत बड़ा कोई ज्योतिषी मिलाएगा नहीं, तो ज्योतिषी अगर उसके पास जाएगा तो भाव दे देगा, बोल देगा कि हम फलना एक बार अयोध्या से आए हैं, राम मंदिर से हम चल कर आए हैं, राम मंदिर के हम पुजारी हैं, तो भाव तो मिलने ना भाई। तुम जानकारी इकट्ठा कर लिया। वो करा इवन द एस्ट्रोलॉजर और बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। यहां तक कि दोनों पक्ष जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, जो हाथ उठ देखते हैं, जो पंडित जी बोलिए एक तरह से हमारे देहात की भाषा में, एक निर्णय करने के लिए नहीं बैठे हैं कि यह क्या जोड़ी शुभ होगी कि नहीं होगी। पहले के जमाना में ये सब चीज बड़ी माना जाता था, और अगर पता चल जाता था ने तो शादी नहीं करता था, नहीं करता था। अंतिम पता चल गया तो खत्म और शादी टूट गया। कई बार शुभ घटनाएं हुई होगी या ऐसा बोलो लक बाई चांस हुआ होगा, लेकिन पहले के टाइम में सब बहुत मान्यता था और वो लोग शादी नहीं करते। अब ये सब कोई मानता होता नहीं। अब तो शादियों ने सीधे कोर्ट मैरिज करता है। क्या गया कोर्ट मैरिज कर लिया, एक दिन में बिया 5 मिनट का 10 रुपये करने का माला लाया, 10 रुपये करने का माला लाया, एने सिग्नेचर कराया। खाली पूछेगा आप दोनों राजी हैं? बोला हाँ राजी है। बोला दस्तखत करो, दस्तखत करो, माला पहनाओ, जा हो गया बिया 5 मिनट में है। और एकदम रजिस्टर्ड सरकार के नजरों में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हल्दी मड़वा कलश पनकटाए दल धोआए मटकोड़ाए नहीं बहू भात हल्दी चुमापन। अब भोरे गाड़ी सुन लीजिए अलग बिहार में एक से एक गाड़ी देगा क्या है। अजय समधी रहता है तो पानी पिला देता है नहीं।
अरे हमारी फुआ, हमारे पापा एक भाई हैं और फुआ 5 गो है। तो हम नोमम पढ़ रहे थे तो मेरी छोटी फुआ की शादी हो रही थी। पापा सबसे बड़े हैं भाई बहनों में, एक ही भाई हैं, 5 गो बहन है छोटी। तो मैंने समझो कि पापा ही सबका शादी ब्याह फिर किए, मतलब मेरे पिताजी। तो छोटी फुआ की शादी जब हो रही थी तो तिलक उलक जब चढ़ाने की बारी आया तो पापा बोले उम्र तो आज आदमी नहीं बैठता तिलक उलक चढ़ाए, तो भतीजा भी बैठ सकता है। तो बैठ गए हम, था मार हमरे गरिए ले पूरा गरियार है हमको। तो वो बोला अरे कहा है लग रहा गरियार लो, ये भतीजा है। तो फिर चुप हो गई बेचारी महिलाएं। उसको लगा कि कोई भाई वो होगा चेचेरा मचेरा में, मान गरिया रही है हमको। जब पता चला कि भतीजा है तो चुप हो गई, है ना। तो देहात में ये सब प्रथा है। अब तो एक सबसे बड़ा चीज खत्म हो गया है, ये जो आजकल मड़वा आ गया है ना, वो वाला बना दिया डिजाइनदार ब्याह, उसमें वो सबसे बेकार है। हमको याद है कई घरों में या कई घरों में गए हैं शादी ब्याह में, तो मड़वा में स्पेशली हम लोग लाते थे आम लटकाने के लिए और साबुन के खोली और मिट्टी भर देना था। नहीं, अब ये सब कहाँ होता है? कौन मड़वा में सब देखते हो? बतासा लटको वाले 10-10 रुपए का नोट लटकता था क्या? अब आने वाले 10 सालों में सब समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा प्रथा, सब प्रथा खत्म हो जाएगा। वहाँ कोई फॉलो भी नहीं करता है। अभी इतने लोगों में इस सीजन में बता दो बथुआ का साग कौन खाया है? अरे बथुआ की खरथुआ किसका साग बिक रहा है? हम खाए भाई अभी कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा लगता है। कितने लोगों को तो साग पसंद नहीं आता होगा इसमें। हम लोग के पिताजी को देखते हैं, माँ को देखते हैं कि इस ललका साग अगर बढ़िया मिल गया तो दाल वाल ना मांगेगी, वो ललका साग और भाते बैठ के खा लेगी। वो साग जो बथुआ वाला जो बोल रहे थे, लहसुन उसुन डाल के कुछ के बड़ी मेहनत है उसमें, पीसे पड़ता है उस पर लोड़ी उड़ी पर या मिक्सी उसी, खेसारी का है ना, उसको बथुआ बोलते हैं या पता नहीं क्या है, हरा हरा छोटा छोटा। तो उसको भी देखते हैं, रोटी मेरे पिताजी भी प्रेम से खाते हैं, माँ भी खाती है। आज का आदमी क्या है, सब डिजाइनदार खाना खाना है, जो पुराना खाना है वो कोई खाना पसंद नहीं करता है। आने वाले 10 साल के बाद मड़ुआ उठ जाएगा प्रथा, जैसे आज मड़ुआ उठ ही गया है। ये वो खाली जितिया में वो नियम खाली रखता है कि मड़ुआ की रोटी जिस चाट लो बस हो गया। जितिया में बढ़े मड़ुआ रोटी, बाकी 364 दिन फिर मड़ुआ रोटी बिकने वाला नहीं है या बनने वाला नहीं है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। हम बोले ना गोईठवा हमारे यहाँ इतना पड़ा है, अब विदेश जहाँ देखो नहीं है वहाँ इसका वैल्यू कितना है। जब खत्म हो जाएगा ना सब चीज हमारे यहाँ से, तब इसका वैल्यू पता चलेगा। कह रहा है कि दोनों साइड का अभी तक बैठा नहीं है। डिसग्रेसफुल, नानू काका बोला कि अशोभनीय। व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस राजकुमार की बात आपने किया? कह रहा सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर। कह रहा कुछ शहरी पैसों वाला का स्टेट है जिसे हम निन्नौर कहते हैं, और निन्नौर का कोई राजकुमार है, उसी से वो अपना बेटा बेटी का विवाह करना चाहता है, लेकिन अभी तक दोनों का जन्म कुंडली मिला उला नहीं है। कह रहा नॉट मी प्लीज अंकल अपील्ड। कुछ कुछ छूटा है क्या? 61% छूट गया, यहाँ 61 है, यहाँ 60 और 61 होगा ना, 62 यहाँ। कह रहा वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस्ड दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB दैट वेरी डे। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. उसके तुरंत बाद जैसे ही पता चला कि निन्नौर के राजा के साथ वो वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी की शादी की बात चल रही है, एक आदमी से तो मिल लिया और दूसरे आदमी से मिलने की तैयारी में दिमाग लगा लिया कि कैसे क्या बोलना है वहां पर, और वहां से वो निकल गया और वादा किया कि आपका जो काम है हम HB को लिखेंगे पत्र, आपका बेटा का काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बोल के वहां से निकल गया। हम लोग चल ही रहे थे कि दोनों लाला जी और वरीय सचिव के काका आमने सामने बरामदा में झुक रहे थे कि जैसे जाते समय उन लोग भाव नहीं दिया, लेकिन जब जाना कि इसका दोस्त बड़ा बड़ा आदमी है, बेटा का मेरा काम हो जाएगा, तो जाते समय सोहन लाल का सेक्रेटरी दोनों, ठीक है भैया प्रणाम भैया, निकलिए भैया, नहीं करते हैं चलो, मैंने करने लगा
कि चलो भाई अभिवादन करने लगा, इसको तो कुछ मतलब था नहीं, ये तो मिला और अपना निकल गया। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट दैट इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून आफ्टर डिनर। नानू काका गए एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोले और खाए पिए रात में जल्दी सो गए। इन द मॉर्निंग, और सुबह में उठे ही वाज चिरपी अगेन, और सुबह में एकदम फिर से तरोताजा हो गए, एकदम पूरा बोले कि सुबह में पूरा प्रसन्न थे। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग, वो बोले कि देखो आज हम लोग उस मिनिस्टर के घर चलेंगे, एक मिनिस्टर से मिल लिए, एक मिनिस्टर से और मिलना है, उसके बाद बात खत्म और चलो हमको चलना है। तब देखो क्या उसका भगिनमा आता है, बोला नॉट मी प्लीज एन अंकल, बोला देखिए अंकल बहुत हो गया, अब हमको नहीं लेके चलिए। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। लेकिन वो ध्यान, मैंने बोला कि हमको नहीं ले जाइए, तब तक वो नाक में कुछ सूंघना उंगना या शुरू कर दिए, उससे सूंघनी उंगनी ली और वो बात को भूल गए कि भगना हमको मना भी किया है। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, बोला तुम्हारा जो ये गाड़ी है ना, कार है ना, बहुत छोटा है, बहुत पुराना है। वी शैल नीड समथिंग मच मोर इंप्रेसिव, और हमको बहुत ज्यादा एक आकर्षक गाड़ी की क्या है जरूरत है, क्योंकि हम बड़ा मंत्री से मिलने जा रहे हैं, अब जाएंगे रिक्शा गाड़ी से, समझ रहे हो, इंप्रेशन खराब हो गया, और फॉर्च्यूनर लेके घुसेंगे तो लगेगा भाई बड़ा आदमी आया है, तो थोड़ा सा हमको बड़ा गाड़ी चाहिए। तो बोला बड़ा गाड़ी मिलेगा कैसे, उसके लिए देखो क्या दिमाग लगाया, बोला देखो हाउ दिस सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली फर्स्ट। देखा सेक्रेटरी जब आया था उसका सोहन लाल का, तो हम लोग से बढ़िया से बात कर रहा था, नहीं पहले भाव नहीं दे रहा था, वो तो हम उतना माहौल बनाए तब ना भाव दिया। और ये हम लोग वेल मेंटेन कपड़ा उपड़ा में जाते और बढ़िया से बड़ी एकदम चमचमाती 2-4 को बॉडीगार्ड लेके उतर जाते, तो देखो आदमी का भाव अलग चेंज हो जाता है कि नहीं भाई बड़ा आदमी है कोई। करा इफ वी हैड गॉन इनटू ए बिगर कार, यदि हम बड़े कार में गए होते वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो वहां मामला कुछ अलग होता। करा व्हाट अबाउट ए टैक्सी, बोला टैक्सी ले ले क्या, बोला नो नो टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार ड्राइव इन बाय द लिवर चौफर बिगर द बेटर। बोला कि देखो एक गाड़ी चाहिए एकदम प्राइवेट गाड़ी, और गाड़ी कैसा बढ़िया चमचमाती हुई, और उसमें ड्राइवर भी कैसा हो लिवर चौफर, मतलब क्या एकदम ड्रेस वाला ड्राइवर। ड्रेस वाला ड्राइवर सबको नसीब नहीं होता है, किसी मंत्री का ड्राइवर देखना, मंत्री का ड्राइवर भी नहीं चलता है, लेकिन डीएम का जो ड्राइवर होता है इस या सीएम का जो ड्राइवर होता है, उन लोग का देखिएगा गाड़ी जो चलाता है एकदम वाइट कुर्ता और शर्ट पैंट और टोपी लगा के रहेगा, बेल्ट उल्ट मार के ऐसे रहता है, देखे हुए फिल्म उलिम में है ना ड्राइवर का वेशभूषा। तो यही चीज बोला कि वैसा हमको ड्राइवर चाहिए ताकि उसको लगे कि एकदम ये ड्राइवर पक्का ड्राइवर है, एकदम फिक्स ड्राइवर है ना, और बढ़िया आदमी है। ऐसे नॉर्मली किसी को ले चल जाता है वो तो कोई भी चल जाता है, लेकिन वो ड्राइवर का मतलब हो गया थोड़ा क्या स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा सा बल। तो बोला देखो बात क्या करता है फिर, करा आई रिमेंबर दैट एन एक्विटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एंड इनोमरस। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले मेरे परिचय का एक आदमी इस तरह की कार बेचने का प्रयास कर रहा था। आप जैसी कार खोज रहे हैं, हमारा वो दोस्त था वो बेचने का कोशिश कर रहा था, पता करते हैं। स्टेटली आउटलैंडिश कार, बहुत जबरदस्त कार है, चमचमाती गाड़ी है। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेशन, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। विशेषकर वह कार किसी खास अवसर के लिए ही बनाया गया था, मैंने नानू काका को बताया। बोला दैट इज इट, वी विल टेक आउट फ्रॉम द ब्रीफ ट्रायल इट सजेस्टेड। छोटा नहीं हो, फिर छोटा क्या लगता है, छोटा है हमको लग रहा है 65 66 हुआ, अच्छा 66 67, हाँ ठीक है। हम लोग उसे थोड़ी देर जांच के लिए लेंगे, और उसने कहा, बोला आई एम श्योर वी कुडंट सेड, मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर, है ना। यदि हम लोग बोला कि देखो अब सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि जो कार वाला दुकान खोले हुए हैं ना, सबसे पहले उसी के पास चलो, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया गाड़ी वो खरीदना है, अब जाइएगा फटल पुरान पहन के तो आपको वैल्यू नहीं देगा, उससे बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के चलिए और बोलिए कि देखिए हमको गाड़ी लेना है, बढ़िया गाड़ी दिखाइए, फॉर्च्यूनर पजारो जोरो है ना, दिखाइए बढ़िया जरा 50 लाख की गाड़ी, वो आपको गाड़ी दिखाएगा
अब बोलिएगा हम टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, तो किसी भी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव अगर लीजिएगा तो वो फ्री होता है। 50 किलोमीटर तक का रेंज रहता है, किसी किसी के लिए 60-70 किलोमीटर का रेंज रहता है। 2-4 घंटे के लिए आपको टेस्ट ड्राइव बिल्कुल फ्री में देता है कि आप गाड़ी में बैठिए, चलाइए, आपको स्टीयरिंग कैसा लग रहा है चलाने में, क्या आपके पाँव पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम खरीद के क्यों फंसे भैया, हम पहले चेक कर लेंगे ना। कपड़ा खरीदते हो तो क्या करते हो, पूरा पहन के देखते हो ना, देखते हो तो फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कार भी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव का सीन होता है, टेस्ट ड्राइव का। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे बागवान, देखे हो कोई बागवान? बागवान में अमिताभ बच्चन वो कार को देखता है तो वो खरीदने का सपना रहता है, तो वो आदमी कहता है कि कार लीजिएगा सर, सर लोन में मिल जाएगा सर, ले लीजिए ना सर, ऐसे हो